तीज की कथा कैसे किया जाता है, तीज का पूजा किस तरह हम करते हैं, ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। भाद्र पद में शुक्ल को तृतीया को हरितालिका तीज व्रत का संज्ञा और विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति से निसंदेह होती है तथा विवाह उपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती है तथा सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। इसलिए हमें हरितालिका व्रत अवश्य करना चाहिए और ये सुहाग बढ़ने के लिए ये व्रत को किया जाता है। सुहागिन महिलाएं इसे करती है। व्रती को चाहिए कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन कर देश काल ऋतु मास पक्ष तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करें। जैसे ओम अधोतिया देवी कायलो स्मृत्वा सर्व पाप क्षय पूर्वकम सप्त जन्म ज्ञाति सौभाग्य वैद्यो पुत्र पुत्रोत आदि त्रिवृद्धि सकल भोगांतरिक शिवलोक महात्म्य कामन्या सोमवार हरितालिका व्रत निर्मित यथाशक्ति जागरण पूर्ण और उमा महेश पूजन करें थी। हमें पूजा किस प्रकार करना है ये अब मैं बताने जा रही हूँ। इसे संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। आपको अपने सुविधा के अनुसार आप कथा पढ़ सकते हैं और ये भगवान का पूजा कर सकते हैं। पूजन करने के बाद कथा सुने। पूजन करने का कथा सुने। सुत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पाश अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसे शिव पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। तीज की कथा अब मैं कहने जा रही हूँ। हर हर महादेव। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से यदि आदि मध्य तथा अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो सर्वस्व है और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वंशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों से सूर्य, वनों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान और नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत और वेदों में समवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊँगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद में मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक तथा पर्वतों से निम्न हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष हैं, उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार का पशु
उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्धचरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गोवर्धन गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न और वैद्युमणि आदि की खानें भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देते रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रहती थी। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रही और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह का कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे और मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए। नारद जी को देखकर गिरि ने आधे घंटा अर्ध आसन पद्म आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हो? मेरा अहोभाग्य है, आपको आगमन से मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे, जिससे कि भगवान विष्णु के सामने योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई भी नहीं है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी कन्या का विवाह विष्णु को ही कर दे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु, मेरी कन्या इसमें कोई ऐसी नहीं है जिसे मैं ये कहूँगा कि अपनी स्वयं मेरी कन्या का विवाह किससे हो। स्वयं मेरी कन्या ले जा रहे हैं, यह आप संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें कन्या दूंगा। हिमवान को अपनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दिए अपनी सखी के घर चली गई। अब वहीं जमीन पर पड़कर तुम बहुत दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी के पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगा मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिताजी को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा तुम्हारा भी खबर लेने लगे। कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज के मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ने लगे। जब होश हुआ तब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपने मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया, सींग खा गए। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई?
किसी तरह मेरी पुत्री को किसी ने मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बहुत सी बड़ी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया था। मेरी एक बालुकामय प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र शुक्ल पक्ष की हस्तयुग तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरी विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा। उसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनो। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिखल कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी थी, इससे मैं वहाँ चली आई। हिमवान ने संतावना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुम मेरी अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। क्यों तुम्हारी सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि तो बताओ कि इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगी रेशमी कपड़ों से चंदवा डालकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से यह मंडप बनावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत सी सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमेरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो उन्हें इकट्ठा कर ले। उसी ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके उसे विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिवे, हे शिव रूपनी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार। हे ब्रह्म रूपनी आपको नमस्कार। हे जगत दात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन पर रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित
होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर व्रत आदि को जो कुछ भी हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि के व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्मों तक बांध्या रहती है। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़की सदा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सब खाने से मक्खी और उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए यह स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा आदि बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार संसारिक भोग और सुजन्य मुक्ति, सुयोग मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बताया है। इसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हर हर महादेव। पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय।